सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि राहुल गांधी जी मुझसे मिलेंगे और हम जैसे गरीब की सहायता करेंगे। तो जो कमी महसूस हो रहा था तकरीबन मुझे सारे उपलब्ध हो गए हैं, कमी नहीं रह पाया। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी दिल्ली में सलून चलाने वाले अजीत की दुकान पर दाढ़ी बनवाने पहुंच गए थे और अब राहुल की मदद भी उनके पास पहुंच गई है। दोस्तों राहुल गांधी जब जब जिससे भी मिलते हैं उसकी समस्याएं जरूर सुनते हैं और साथ में मदद भी भेजते हैं। कभी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो कभी नाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स से मिलते हैं, कभी मजदूरों से मिलते हैं, कभी किसानों से मिलते हैं और राहुल गांधी हर बार जिससे भी मिलते हैं उसकी मदद भी करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी पूरी कोशिश करते हैं कि आम जनता के बीच में रह सकें। इससे पहले जब उन्हें दाढ़ी और बाल सेट करवाने थे तो वो रायबरेली में एक साधारण सी दुकान पर पहुंचे थे। दोस्तों आमतौर पर नेता महंगी महंगी दुकानों पर जाते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक आम साधारण सी दुकान पर जाकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनना ज्यादा बेहतर समझते हैं और उनको मदद भी भेजते हैं। और इस बार भी राहुल एक साधारण सी नाई की दुकान पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने वहां से अपने बाल भी सेट करवाए, अपनी दाढ़ी भी सेट करवाई और अजीत की दुकान के लिए जितनी जरूरत की सामान थे, जो मदद उनको चाहिए थी, जो समस्याएं उन्होंने बताई थी, वो सब राहुल गांधी ने उनको दिलाया भी। यानी कि उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की, साथ में उनका जो काम है वो और बेहतर कैसे हो सके उसके बारे में भी राहुल गांधी ने सोचा। लेकिन इस बार राहुल गांधी की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं पहुंचा था, कोई पार्सल नहीं पहुंचा था, बल्कि अजीत ने खुद अपनी पसंद से सारा सामान जो जो उनको जरूरत थी वो खरीदा। राहुल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अजीत सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। राहुल गांधी की टीम अजीत को एक सलून शॉप पर लेकर गई थी। वहां अजीत तमाम जो उनकी जरूरत का सामान था वो खुद खरीद रहे थे। उन्होंने टॉवल वगैरह खरीदा, जितने टॉवल्स उनको जरूरत थे वो खरीदे, कंघे खरीदे, हेयर ड्रायर वगैरह भी खरीदा और फिर राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए अजीत ने ये बात कही कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी मुझसे मिलने आएंगे और मेरी मदद भी करेंगे। मुझे सभी जरूरत का सामान मिल गया है और अब कोई कमी नहीं रही है। सुनिए। सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि राहुल गांधी जी मुझसे मिलेंगे और हम जैसे गरीब की सहायता करेंगे। तो जो कमी महसूस हो रहा था तकरीबन मुझे सारे उपलब्ध हो गए हैं, कमी नहीं रह पाया। आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ जिस सेवाएं मुझे दी है। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा हूँ। जो हमारी जो नाई के सामान का जो होता है कि सारे हमारी जो उनकी किट बोले जो हम आपको हेल्प करेंगे, सारी सहायता मुझे पूरी करना है। थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो को पोस्ट करके राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरा भारत के हर गरीब और मिडिल क्लास के व्यक्ति से वादा है कि उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाऊंगा। असल में दोस्तों राहुल गांधी 25 अक्टूबर को दिल्ली के उत्तम नगर में अजीत के इस सैलून पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दाढ़ी बनवाने के दौरान अजीत से बातचीत भी की थी। तब अजीत ने मीडिया को बताया था कि राहुल गांधी अचानक आए और बोले कि मेरी दाढ़ी सेट कर दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास आपके लायक तौलिया नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आपके पास है आप वही लगा दीजिए। फिर वही गंदा तौलिया लगाकर उनकी दाढ़ी बनाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा नेता अचानक इस छोटे से मोहल्ले में आ गया, ये बात मेरे दिल को छू गई। सुनिए। इतना मतलब को खुशी के आंसू आ गए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। राहुल जी आए ना, मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके लायक, मेरे पास टॉवल नहीं है, अभी धूल मिट्टी में सना हुआ है, मैं आपको टिश्यू पेपर लगा दूं। उन्होंने एक ही आवाज़ दिया कि जो भी आपके पास है वो लगाइए। दोस्तों तब जब अजीत राहुल गांधी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पहले सोचा था आगे भविष्य हमारा अच्छा होगा, लेकिन यहीं के यहीं रह गए। हम क्या करें, हम दिव्यांग हैं, जिंदगी ऐसे ही कट रही है, बच्चों का भविष्य अधर में है। आपके राज में हम बहुत खुश थे, कांग्रेस के राज में सुकून था, हम जैसे गरीबों को सहारा देने वाला कोई तो है। मुझे राहुल गांधी जी से मिलकर बहुत सुकून मिला। दोस्तों इसे लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आबादी और बढ़ती महंगाई ने हाथ में काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। आज की जरूरत है कि ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आमदनी में बढ़त और घरों में बचत वापस लाएं और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए।
दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस तरीके से जनता के बीच में पहुंचे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित परिवार के घर सब्जी बनाई थी राहुल गांधी ने और फिर उनके साथ उनकी टेबल पर बैठकर खाना भी खाया था। एक बार तो सुल्तानपुर में मोची की दुकान पर राहुल गांधी पहुंच गए थे। बाद में उनकी मदद के लिए एक सिलाई मशीन तक भेजी थी। दोस्तों राहुल गांधी की इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है, डर लगता है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत की, आईटी सेल ने जितनी कोशिश की, जितना भी राहुल गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश की, उतना ही जी जान लगा करके राहुल गांधी जनता के बीच में उतरे। राहुल गांधी को जितना पप्पू साबित करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने हर पैतरा फ्लॉप कर दिया। लेकिन राहुल गांधी उनका हर हथकंडा जिस तरीके से फ्लॉप करते आए, उससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन लगातार बढ़ती रही। यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा कंपटीशन भी दिया और आने वाले समय के लिए, आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी के इन कदमों से डरी हुई रहती है। जब जब राहुल गांधी जनता के बीच में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो जनता को भी समझ में आ जाता है कि आखिर राहुल गांधी हैं कौन और गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल क्या दिखाता है और असलियत क्या है। जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां उनकी तारीफ भी होती है और यही कहा जाता है कि एक जननेता को ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई राहुल गांधी की इस बदली हुई इमेज की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।